जी हाँ प्यारे छात्रों, मैं आप लोग को 10th क्लास का 20 ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप हमें लास्ट तक देखिए, वीडियो में बने रहिएगा। कहा जाता है लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएंगे, ठोकरें कहती है मारा जाओगे, हौसला कहता है देख लेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहला है बाबू tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालें। देखिएगा कितनी आसानी से बताते हैं। एक ट्राइपलेट होता है, ट्राइपलेट कहने का मकसद है कि जैसे एक समकोण, हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो यूज किया जाता है वह समकोण त्रिभुज यूज किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लिया जाए कि ए है, ये बी है, ये सी है। गौर से देखिएगा बाबू, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी लेकिन मैं डीपली से बताऊंगा ऑब्जेक्टिव को। तो ये 90 डिग्री होगा। मान लिया कोई थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं कि थीटा के सामने ये नहीं बोला जाता है कि नजर के सामने क्या होता है, तो नजर के सामने बाबू लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा 90 डिग्री, यानी इस त्रिभुज में 90 डिग्री बड़ा होता है, तब बड़ा के सामने बड़ा होता है, यानी इसके सामने कर्ण होता है और बाकी जो बचा हुआ धार होता है। तो बाबू कहा जाता है, देखिए इसमें कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार स्थितियां के अनुसार बदल जाती है। तो इसी के आधार पे जैसे tan थीटा दिया हुआ है बाबू, tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है P/B, यानी दिया हुआ 4/3। तो यानी P के सोझे 4 है, B के सोझे 3 है, यानी आधार आधार हमको 3 दे दिया, B माने बेस माने आधार, हमको लंब कितना दे दिया 4। तो ये ट्रैपलेट कहता है कि जब ये 3 है, ये 4 है, तो इसको निकालेगा तो ये 5 आएगा। तो 5 जब आ गया कर्ण, तो हमको पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H और कॉस थीटा का होता है B/H। तो साइन का P/H, तो बताइए P कितना है 4, तो 4/5। B/H, तो B कितना है 3, 3/5। 4 और 3 कितना हो गया 7/5। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 7/5। इसी के आधार पर मैं दूसरा नंबर प्रश्न बता रहा हूं, आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। तब पूछ रहा है सेक थीटा का मान निकाले। देखिए दो तरीका से बना सकते हैं। चाहे तो हम जानेंगे कि tan थीटा √3 कितना के मान होता है, तो हम जानते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री जो होता है वह tan √3 होता है। tan 60 का मान होता है √3। यहाँ पूछा है सेक थीटा, तो हम लिख देंगे सेक कितना डिग्री 60 डिग्री। हम जानते हैं कॉस को उलट देंगे तो सेक में आ जाता है। अगर कॉस 60 डिग्री का मान पता हो जाएगा तो उसको उलट दीजिएगा तो सेक का मान पता हो जाएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है √3 1/2 होता है, 1/2 कॉस 60 का। तो सेक का पूछेगा तो 2 हो जाएगा, उलट देंगे तो, यानी एकरा में आंसर हमको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे है 4 tan थीटा बराबर 4 tan थीटा बराबर 4 tan थीटा बराबर 4। तो देखिए tan थीटा बराबर यहां से करेंगे 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर 1। tan कितना के मान 1 होता है, तो 45 डिग्री अर्थात 45 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 45 डिग्री कर देंगे। चलिए आगे देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में कोण पूछ रहा है। हम जानते हैं कि घड़ी गोल होता है, और जब एक घड़ी एक रेडियस से अगर अपनी स्थिति से पूरे चारों ओर चक्कर लगा लेता है तो उसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है बाबू 2 × 1 - sin स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए। देखिए कितना आसान है, खाली कुछ नहीं किया है। 1 - sin स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी है कितना कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट गया, कितना आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला पूछा है दिए गए समकोण त्रिभुज में एबीसी में AB/AC, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा यहाँ बाबू, AB/AC पूछा, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। AB/AC बताइए, AB तो 90 डिग्री है, ये अल्फा है,
तो हम बताएं अभी तुरंत कि नजर के सामने वाला लंब होता है, तो लंब हो जाएगा कौची हमको, यानी लंब हो जाएगा हमको बीसी, बीसी लंब हो जाएगा। और ये AB जो है, AB जो है ये हमको कुछ हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और AB जो है वो मेरा आधार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा आधार। तो बताइए AB आधार हो गया, यानी यह आधार हो गया, और यह मेरा AC जो है से कुछ हो गया, कर्ण हो गया, कुछ हो गया कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, अगर लंब बटा कर्ण रहता है तो साइन, और आधार बटा कर्ण रहता है तो कॉस, यानी इसमें हमको कॉस अल्फा का मान हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसको कितना आसान है, सेक थीटा को हम चेंज कर देंगे 1 बटा कॉस थीटा, प्लस इसको कर देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इंटू है 1 माइनस साइन थीटा। चलिए एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिएगा गौर से, इसके पे बट्टा चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें लग रहा है a प्लस बी है, a माइनस बी है, सोना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या कॉस थीटा होगा। तो एक का स्क्वायर तो एक, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना कॉस थीटा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, एगो बच गया कितना कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। दाम आसान है बाबू, दाम आसान। त्रिकोणमिति से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मैं एक नया यूट्यूब चैनल लेकर के आया हूँ जिसका नाम है नैन्सी स्टडी सेंटर, इस पे आप बने रहिए। मैं इसी वक्त हर 7 बजे 8 बजे एक वीडियो VVI जो 10th बोर्ड में पूछा जाता है उसके लिए लेकर के आऊंगा। आप हमें वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेली देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे मैं बताना चाहता हूं, आपका प्रश्न देखिए क्या है। चलिए बाबू देखिएगा, 2 cot 50 नहीं, 2 cot 40 नहीं है हमको, cot 40 में है नहीं है तो cot खाली 40 है, ये ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। हम क्या करेंगे ना, अबरी वाला को चेंज करेंगे, tan 50 को 50 रह देंगे और प्लस cot 40 को चेंज कर देंगे। तो बताइए tan कितना डिग्री है 50, और प्लस cot फार्मूला लगेंगे 90 माइनस कितना, तो 90 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ भी हो जाएगा tan कितना डिग्री 50 और प्लस cot 90 माइनस थीटा, तो tan कितना 90 में से 50 जाएगा तो 40। बताइए 90 में से 50 जाएगा 40 नहीं, tan 90 माइनस थीटा, तो tan कितना डिग्री 50 डिग्री, tan यहाँ 50 tan यहाँ 50, तो कितना 2 tan 50 डिग्री, यानी ऑप्शन मेरा कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री। आगे देखिएगा गौर से, दम ऑब्जेक्टिव दम इंपॉर्टेंट है, दम आसान भाषा में सीखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकाले। बताइए साइन यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस कॉस कितना 90, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 1 होता है, माइनस कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो 1 में से 0 जाएगा अर्थात कितना बच गया 1, 1 मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिक आउट कर देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे कितना आसान तरीका से बताता हूं हम। कॉसेक थीटा बराबर COSEC, कॉसेक थीटा बराबर 17 बटा कितना है 8 है, तो tan थीटा का मान पूछा है, tan थीटा देखिए कितनी आसान भाषा में बताता हूं। जब इस 17 होगा ये 8 होगा तो नेसेसरी की तरह ट्रैपलेट जो होगा अगला ट्रैपलेट वह हमको 15 होगा, क्या होगा 15। देखिए नहीं विश्वास है तो ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते ये है, ये बी है, ये सी है, यहाँ अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h बटा p, तो h का वैल्यू 17 है और p का वैल्यू 8 है, यानी e हमेशा 17 हो जाएगा, p अगर e हो जाएगा कितना 8 निकालिएगा, तो e हमेशा नेसेसरी है बाबू कि BC आएगा। तो बताइए 17 के स्क्वायर माइनस 8 का तो स्क्वायर करेंगे नहीं, कर्ण बराबर आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो 17 के स्क्वायर होता है 289 और 88 64,
तो 289 में से घटा दीजिए तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच गया 5, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया 2, अभी कितना हो गया 2, 225 कितना का होता है 15 का, तो यहाँ 15 हो जाएगा। इसीलिए मैं ट्रैपलेट आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो आ जाता है। 8 17 है तो नेसेसरी कि अगला 15 होगा। तो पूछा है tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। बताइए थीटा के सामने वाला लंब तो 8 और B कितना 15, यानी 8 बटा 15 वाला ऑप्शन कौन है बी है। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा आगे क्या है से। आगे है आपको cosec थीटा बराबर b बटा a, तो पूछता है sec थीटा का मान निकालिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, cosec थीटा बराबर हम सबसे पहले a बना लेंगे, b बना लेंगे, c बना लेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने बताइए अभी बताया cosec थीटा बराबर h बटा p, h है मेरा कितना b, तो ये b हो जाएगा, p है मेरा a। जब निकालिएगा तो नेसेसरी है कि ये बनाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बताइए सेक थीटा का पूछा है तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कौन चीज cos थीटा बराबर होता है सेक cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हमको आ जाएगा कौन चीज h बटा b। तो h का वैल्यू है b और b का वैल्यू लाए कितना, आधार का वैल्यू कितना लाए b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए b बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए cosec थीटा बराबर, बाबू रे ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पे कि cosec थीटा का फार्मूला पूछा है, तो देखिए साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर होता है कितना 1। बताओ सोना, साइन थीटा पूछेगा तो इधर 1 है, ये गुना में है तो भागा में चल जाएगा cosec थीटा। अगर cosec थीटा थोड़ा सा सवाल किया तो इधर 1 है, इधर गुना में है तो नीचे भागे में आ जाए। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर आपको लोक रहा होगा cosec थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। देखिए cosec थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यह मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन से देखिएगा ध्यान से, बोलता है 2 साइन ए बराबर 1 है, तो बताइए साइन ए बराबर 1 बटा 2। अब बताओ थीटा भी बैठा ले सकते हैं, तो साइन ए कितना का वैल्यू 1 बटा 2 होता है, तो हम कहेंगे कि 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 का वैल्यू 1 बटा 2 होता है। अब बताओ 3 है, क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 3। चलिए 3 गुना कॉट कितना डिग्री 30 स्क्वायर है और प्लस कितना 3, तो 3 गुना कॉट 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा रूट 3, तो कॉट 30 का उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर और जोड़ कितना 3, तो 3 गुना 30 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और प्लस कितना 3, तो 3 3 9, 9 प्लस 3 कितना 12 ऑप्शन, 12 ऑप्शन जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। देखिए 12 नंबर ऑप्शन है। चलिए इसी प्रकार अगला बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग भी। दम ऑब्जेक्टिव क्यों दम धुआं धुआं हो जाएगा, आप खाली देखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपके सामने देखते के साथ बना लीजिएगा। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। अभी बताए ट्रैपलेट जब 12 है ये 13 है तो नेसेसरी है कि अगला जो होगा से मेरा कितना होगा 5 होगा। चलिए 13 12 5 में देखिए ये हमेशा कौची होगा कर्ण होगा, क्यों क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, तो तीनों में बड़ा कौन है 13, तो इसीलिए 13 कौची हो जाएगा कर्ण। यहीं से भी बना ले सकते हैं। बताइए कॉट थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर याद रहना चाहिए, तो सेक थीटा बराबर हमको h बटा b होता है, तो बताइए h अगर मेरा 13 हो गया तो b मेरा 12 हो गया, तो कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, तो यहाँ से b बता रहा है 12 और अभी वो निकाल के रखें कितना 5, तो 12 बटा 5, 12 बटा 5 12 बटा 5 हो जाएगा। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, देखिए ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अगला अभी इसी प्रकार से ट्रैपलेट, tan थीटा बराबर 8 बटा 15 है, बताइए 8 बटा कितना 15, तो p हो जाएगा b हो जाएगा। कौन थीटा बराबर tan थीटा, बताइए 8 15 का रिलेशन है 17 से, तो यानी h बराबर हमको कितना जाएगा 17, p बराबर बता रहा है 8, b बराबर बता रहा है 15। पूछ रहा है cosec थीटा का मान निकालिए, तो cosec थीटा साइन का उल्टा, तो साइन थीटा होता है p बटा h, तो cosec थीटा हो जाएगा h बटा p। तो बताइए h कितना बताया अभी 17 लाया और p कितना लाया, तो p मेरा कितना है 8 है, तो 17 बटा 8, 17 बटा 8 नंबर ऑप्शन ए है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए बाबू, आगे नंबर मेरा क्या है
तो आगे मेरा नंबर बता रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर रूट 10 है, कोसेक थीटा बराबर रूट 10, कुछ नहीं नीचे था एक, इसके कोची होता है तो एच होता है, ये कोची होता है तो ये पी होगा। तो बताइए बी निकालिएगा, तो बी बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बताइए एच का वैल्यू है रूट 10, 10 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बताइए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10 माइनस 1 अर्थात कितना 9, 9 का मतलब कितना 3। चलिए तो पूछा है क्या, आपसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान होता है एच बटा बी। तो एच का वैल्यू हमने निकाल दिया हुआ था रूट 10, और बी का वैल्यू निकाल के लाया 3, तो रूट 10 बटा 3 ऑप्शन है, रूट 10 बटा 3 ऑप्शन है, यानी बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम। सेक थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, सेक थीटा का फॉर्मूला बताना है। सेक थीटा बराबर वाट, मैंने सेक थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू रे हम बताए थे साइन थीटा यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो बताइए कॉस थीटा बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो बताइए सेक थीटा बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। इसी प्रकार से दो प्रश्न और है, ये भी ट्रिपलेट का ही है, तो इसको भी बताएं, अभी तुरंत बताएं कि ट्रिपलेट याद रखिएगा, जब 8 रहेगा 17 रहेगा तो नेसेसरी है कि अगला कितना रहेगा 15। तो बताइए इन तीनों में एच कौन होगा, तो जब बड़ा है से एच कहलाएगा, तो एच 17 हो गया। अब इसके अनुसार पर समझ जाएंगे कि पी है कि बी है से। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो पी एच का वैल्यू पता कर लिया कि 17 है, बड़ा हो गया था इसलिए। तो पी का वैल्यू ऊपर कितना दिल है 8, यानी ई वाला जो वैल्यू है कौची का वैल्यू है तो बी का वैल्यू है। अब पूछ रहा है कौची कॉट थीटा, देखिए ना एकदम तुरंत धुआं हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। तो बी का वैल्यू हमको कितना है अभी निकाल के लाया 15 था, और पी का वैल्यू कितना था 8 था, यानी 15 बटा 8। तो देखिए 15 बटा 8। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए 5 कॉस थीटा बराबर 3, कुछ ना करेंगे कॉस थीटा बराबर 3 बटा 5 लिख देंगे। बताइए कॉस थीटा बराबर फार्मूला लगा देंगे तो बी बटा एच। तो बताइए पी निकालेंगे, तो पी बराबर फार्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए एच का वैल्यू है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस कितना के स्क्वायर 3 के स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 5 5 25 और 3 3 आए 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का मतलब कितना 4। और अभी बताया 3 और 5 रहेगा तो अगला ट्रिपलेट क्या आएगा 4 आएगा। तो इसी प्रकार से हम करेंगे 3 tan थीटा का मान पूछा है तो 3 गुना tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का मान पूछा है तो 3 गुना tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तो 3 गुना, चलिए पी का वैल्यू हमने क्या लाया, तो पी का वैल्यू लाया कितना 4, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ था, तो बी का वैल्यू यहां से देख लेंगे 3, तो 3 से 3 चल गया तो कट गया, तो बचा कितना 4। इसी प्रकार से मैं आप लोग के साथियों हर 7 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा ऑब्जेक्टिव का VVI, आप इसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, ठीक है।